अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी यूनिट 7.2 फ्रॉम दिस बुक। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आप लोगों को इस बुक से पढ़ा रही हूँ ऑक्सफोर्ड सेकेंड एडिशन इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 7। तो मैं आप लोगों को इसमें से यूनिट 7.2 पढ़ा रही हूँ और इस यूनिट का नाम है वो स्पीड अप डिज़ोल्विंग 2। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में स्पीड अप डिज़ोल्विंग 1 पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीड अप डिज़ोल्विंग 2 पढ़ाऊँगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने से पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप किसी बड़े या सीनियर से फॉलो करने से पहले ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊँगी, तो हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट या सेंटेंस या वर्ड मिस हो जाए, तो आप किसी बड़े या सीनियर या गूगल से या किसी भी AI से पूछ लीजिएगा उसके बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्पीडिंग अप डिज़ोल्विंग 2। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछला रिकैप देती हूँ पहले। ये देखें, हमने पिछली वीडियो में स्टीयरिंग की थी, स्टीयरिंग और हमने क्या कंक्लूजन हमें मिली थी कि स्टीयरिंग मेक शुगर पार्टिकल्स डिज़ोल्व मोर क्विकली इन वाटर। तो यानी स्टीयरिंग करने से हमारा जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कि हॉट वाटर अफेक्ट करता है डिज़ोल्विंग और टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं हेडर से। डज शुगर डिज़ोल्व मोर क्विकली इन हॉट और कोल्ड टी, हाउ डू यू नो। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि हॉट टी में ज़्यादा जल्दी होता है या कोल्ड टी में होता है। तो आपको कैसे पता, ज़ाहिर सी बात में हॉट में होगा। क्यों, एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इंशाल्लाह बताती हूँ आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। डू सॉल्यूट्स डिज़ोल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर। सॉल्यूट्स यानी जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, जिस तरह मैं आपको फिर से सॉल्वेंट क्लियर कर देती हूँ। सॉल्यूट वो चीज़ हो रही है जो डिज़ोल्व हो रही है लिक्विड के अंदर, और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो लिक्विड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर और टी की एग्जांपल ले लें, इसके अंदर देखें शुगर और टी की एग्जांपल ले लें, तो जो पानी है ये हमारा सॉल्वेंट है और जो शुगर है ये हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि ये शुगर डिज़ोल्व हो रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर सॉल्वेंट और इसके अंदर जो लिक्विड है इसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है। तो इसलिए ये थोड़े से टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही तो आप किसी बड़े सीनियर से फिर से पूछ लीजिए। डज यूजिंग हॉट वाटर स्पीड अप डिज़ोल्विंग। मलिया ने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर हम हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो डिज़ोल्विंग ज़्यादा होएगी। अब देखते हैं कि पता लगाते हैं। She adds 6 grams of sugar to 100 grams of cold water and stirs. She uses a stopwatch to measure the time for the sugar to dissolve. तो वो 6 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करती है 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में, और फिर उसके बाद वो स्टिर करती है, और पहले वो स्टिर करती है और वो स्टॉप वॉच इस्तेमाल करती है ताकि वो देख सके कि कितना टाइम शुगर लेती है डिज़ोल्व होने में। डिज़ोल्व मीन्स के बिल्कुल ख़त्म हो जाना, मिक्स हो जाना किसी लिक्विड के अंदर, डिज़ोल्व ये मतलब है इसका। तो इसने फेयर टेस्ट करने के लिए 6 ग्राम ऑफ शुगर को पहले 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में डाला और मिक्स किया, यानी स्टिर किया, और फिर से उसने हॉट वाटर के साथ भी यही किया। 6 ग्राम शुगर 100 ग्राम हॉट वाटर में ऐड किया और उसने हिलाया। जो उसने वेरिएबल चेंज किया था वो कोल्ड वाटर था। कोल्ड को हॉट कर दिया और हॉट को कोल्ड कर दिया ताकि वो देख सके कि क्या रिजल्ट बनता है। She repeats the test 4 more times, each with water at a different temperature. To make the experiment fair, she uses the same mass of sugar and water each time. She tries to stir at the same speed. Her results are given below. तो अब वो कह रही है कि अब मलिहा ने 4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था ताकि उसको रिलायबल रिज़ल्ट मिल सके, और उसने अलग अलग टेम्परेचर में किया था ताकि उसको एक पैटर्न मिल जाए कि हाँ ये अगर हम फॉर एग्जांपल उसने 10 डिग्री सेल्सियस में लिया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस में लिया, फिर 30 डिग्री सेल्सियस में लिया, तो फिर जैसे जैसे पानी गर्म होता जा रहा है ना वैसे वैसे पैटर्न इंक्रीज होता जाता है। मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ जो उसने बनाया था। ये टेबल उसने बनाया था, इसके अंदर ये सेकेंड्स के अंदर डिज़ोल्विंग का वाटर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आप
6 ग्राम ऑफ शुगर को 100 ग्राम ऑफ हॉट कोल्ड वाटर में डालें, कोई सा भी टेम्परेचर रख लें, 10 डिग्री सेल्सियस रख लें, वो कोल्ड होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद अब 6 ग्राम ऑफ शुगर 100 ग्राम ऑफ हॉट वाटर में डालें, उसका टेम्परेचर 30-40 होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। इस तरह करके भी आपको पता लगा सकते हैं आप कि क्या डिज़ोल्विंग होती है, कैसे जल्दी होती है, कैसे कम होती है। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। इसने अलग अलग रीडिंग्स लिए, जिस तरह 20, 40, 50, 70, 90। तो ये सबसे कम टेम्परेचर है, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो 20 से ये है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है यहाँ पे, ये डिग्रीज टेम्परेचर है और ये इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ मीन्स कि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, यानी हमारा हॉट होता जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका टेबल समझाती हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस में 59 सेकेंड्स लगे और 40 डिग्री सेल्सियस में 43 सेकेंड्स लगे, 50 में 35 लगे, 70 में 20 लगे, 90 में 5 लगे। तो अब आप इस पैटर्न को नोटिस करें, 59 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 43। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता गया वैसे वैसे कम टाइम लगता है। अभी 20 पे देखें 59 है, फिर इसके बाद 40 पे 43 है, फिर इसके बाद 50 पे 35 है, फिर 70 पे 20 है, फिर 90 पे 5 है। 5 सेकेंड में डिज़ोल्व हो गया 90 डिग्री में। अब हम थोड़ा सा इसके देखते हैं कि इसने क्या किया, इसमें कैसे किया, और एक कंक्लूजन भी लिखेंगे। पैटर्न ये है, पैटर्न भी बता रही है ये, मलिहा डिस्क्राइब पैटर्न इन डेटा। द हॉटर द वाटर द क्विकर द शुगर डिज़ोल्व। जितना गर्म पानी उतने जल्दी शुगर डिज़ोल्व। अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा और पैटर्न वगैरह भी दिखाती हूँ आप लोगों को। वाई डू सॉल्यूट्स डिज़ोल्व मोर क्विकली इन वाटर? हॉट वाटर। सॉल्यूट्स जल्दी हॉट वाटर में क्यों डिज़ोल्व होते हैं? शुगर डिज़ोल्व व्हेन शुगर पार्टिकल्स लीव द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स एंड मिक्स विद वाटर। शुगर क्या होता है, इससे अभी शुगर का हम एग्जांपल लेते हैं। शुगर तब डिज़ोल्व होता है जब उसके सरफेस ऑफ ग्रेन के ऊपर से पार्टिकल्स हटते हैं, यानी रिमूव होता है, और जब वो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं तो शुगर पार्टिकल्स डिज़ोल्व होता है। इन हॉट वाटर, इन वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर। फास्टर मूविंग वाटर पार्टिकल्स रिमूव शुगर पार्टिकल्स फ्रॉम शुगर ग्रेन्स मोर क्विकली। हॉट वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी हिलते हैं, और फास्ट मूविंग वाटर ज़रा ज़बरदस्ती शुगर पार्टिकल्स जो है ना उसके सरफेस पे से हटाता है, और इसी तरह से शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। Maliha can now write a conclusion for her inquiry. The conclusion describes the pattern in results. The conclusion also explains the pattern. The hotter the water, the quicker sugar dissolves. This is because water particles move faster in hot water. जितना गर्म पानी उतने जल्दी शुगर डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी घूम रहे होते हैं हॉट वाटर में। जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का भी बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लिए। आपको वो वीडियो भी देखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या इसके अंदर हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि ये क्यों जल्दी जल्दी मूव करते हैं और क्यों कम मूव करते हैं कोल्ड वाटर में। ये भी अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो देख लें, क्योंकि फास्ट मूव पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी हिलते हैं हॉट वाटर में, ज़्यादा जल्दी घूम रहे होते हैं। फास्टर मूविंग वाटर पार्टिकल्स टेक शुगर पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द ग्रेन्स मोर क्विकली। जितना जल्दी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हाथ है, मेरे पे उसके ऊपर कोई इंक लगी हुई है, अगर मैं बहुत आराम से करूँ तो बहुत आराम से हटेगी, लेकिन अगर मैं जल्दी ऐसे करूँ तो जल्दी हट जाएगी। तो सेम शुगर पार्टिकल्स के साथ भी यही है। शुगर पार्टिकल्स के जो सरफेस के ऊपर ग्रेन्स होते हैं, फास्ट मूविंग वाटर वो घसीट लेता है, वो ज़बरदस्ती खींच लेता है। हाउ एंड वाई डज, ये तो हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर पढ़ लिया। अब एक दूसरा टॉपिक है, ये भी डिज़ोल्विंग 2 में ही है। हाउ एंड वाई डज शुगर ग्रेन साइज अफेक्ट डिज़ोल्विंग स्पीड। अब जो ग्रेन साइज़ है, यानी बिग ग्रेन या स्मॉल ग्रेन, तो वो क्यों अफेक्ट करता है? जाहिर सी बात है, अगर आप स्मॉल ग्रेन आप डिज़ोल्व करेंगे तो स्मॉल ग्रेन ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा। क्यों? आयशा वंडर्स इफ शुगर ग्रेन साइज अफेक्ट्स डिज़ोल्विंग स्पीड। ये उसका क्वेश्चन है। शी मेक्स अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं और वो हम प्रूफ दे सकते हैं उसका। Hypothesis. I think that sugar with small grains dissolves quicker than sugar with big grains.
I think this is because 10 gram of small sugar has more particles on the surface of the grains than 10 gram of big grain sugar. तो इसकी हाइपोथेसिस ये है कि शुगर जो शुगर होता है उसके स्मॉल ग्रेन्स है वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा मुकाबले में शुगर विद बिग ग्रेन्स, क्योंकि 10 ग्राम ऑफ स्मॉल ग्रेन शुगर के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. ज़्यादा पार्टिकल्स से ये एक टर्मिनोलॉजी है. इससे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं इतनी देर से आप लोगों को पार्टिकल्स की स्पीड के वगैरह पढ़ा रही हूँ, तो इसके अंदर भी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जितने कम पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतनी जल्दी होएगी. नहीं, जितने ज़्यादा आएंगे उतने जल्दी होएंगे. ये भी एक समझने वाली बात है. मेरी टीचर ने मुझे इतना डिटेल में नहीं समझाया था इसके बारे में, तो मैं भी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझा रही. इसने कहा था बस ये एक रूल है. I think this is because 10 gram of small sugar has more particle on the surface of grain than 10 gram of big sugar. क्योंकि ये इसलिए ये कह रही है क्योंकि 10 ग्राम ऑफ स्मॉल ग्रेन शुगर के पास ज़्यादा पार्टिकल्स हैं सरफेस के ऊपर मुकाबले में 10 ग्राम ऑफ बिग ग्रेन शुगर. अब आयशा अपनी हाइपोथेसिस अपने टेस्ट करेगी. सबसे पहले वो एक प्रिडिक्शन करेगी. प्रिडिक्शन यानी वो बताएगी क्या चीज़ होएगी या क्या चीज़ नहीं होएगी. I predict that 10 gram of small grain sugar will dissolve more quickly than 10 gram of big sugar. तो वो कह रही है मैं ये सोच रही हूँ यानी मैं ये कह सकती हूँ कि 10 ग्राम ऑफ स्मॉल शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा मुकाबले में 10 ग्राम ऑफ बिग शुगर. Next, Aisha does an experiment. She dissolves 10 gram of small grain sugar in 100 gram of cold water and stirs. She repeats with 10 gram of big grain sugar. अब आयशा एक एक्सपेरिमेंट करती है. क्या एक्सपेरिमेंट है वो भी हम देखते हैं. वो 10 ग्राम स्मॉल ग्रेन शुगर को 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में डालती है और स्टिर करती है. फिर कोल्ड वाटर की बात हो रही है अभी. और फिर उसके बाद वो 10 ग्राम ऑफ बिग ग्रेन शुगर को डालती है. So it repeats with 10 ग्राम ऑफ बिग ग्रेन शुगर. यही जो उसने अभी इसमें किया, 10 ग्राम उसने स्मॉल ग्रेन शुगर लिया, 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर और मिक्स किया. और इसने सेम ग्रेन बिग ग्रेन के साथ भी किया. बस फ़र्क क्या था, स्मॉल ग्रेन के बजाय बिग ग्रेन ले लिया. टू मेक द एक्सपेरिमेंट फेयर शी यूजेज द सेम मास ऑफ शुगर एंड वाटर, ताकि एक्सपेरिमेंट फेयर रहे, ताकि उसको रिलायबल रिजल्ट मिल सके. तो वो इसलिए शुगर और वाटर का मास यानी जो वेट है उनका वो सेम इस्तेमाल कर रही है. इसके अंदर भी उसने 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर इस्तेमाल किए. तो और इसके अंदर भी इसको भी टेस्ट करने के लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर यूज़ किया, कोल्ड वाटर. और इसके लिए भी 10 ग्राम शुगर लिया, इसके लिए भी 10 ग्राम लिया, तो फेयर हो गया. शी स्टेयर्स एट द सेम स्पीड पे वो स्टेयर करती है. द वाटर टेम्परेचर इज़ द सेम, वाटर टेम्परेचर सेम है. स्टेयर भी वो सेम स्पीड पे कर रही है. हर रिजल्ट्स आर गिवन बिलो. स्मॉल और बिग ग्रेन शुगर, टाइम टू डिज़ोल्व इन सेकेंड्स. स्मॉल में 70 सेकेंड में, बिग में 95. तो क्या स्मॉल में उसकी प्रिडिक्शन करेक्ट थी? 70 सेकेंड जल्दी डिज़ोल्व हो रही है, स्मॉल के अंदर जल्दी डिज़ोल्व हो रही है, बिग के अंदर बहुत देर लगा रही है, 95 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट. आयशा's prediction is correct. The results support her hypothesis. आयशा ने जो प्रेडिक्ट किया था कि वो 10 ग्राम ऑफ जो स्मॉल ग्रेन शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा वो बिल्कुल सही है. और जो रिज़ल्ट है उसका, ये रिज़ल्ट है वो उसके हाइपोथेसिस को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है. उसकी हाइपोथेसिस थी आई थिंक शुगर विद स्मॉल ग्रेन डिज़ोल्व क्विकर देन शुगर विद बिग ग्रेन. ये बिल्कुल सही उसने कहा. तो उसने टेस्टिंग करके उसको बिल्कुल सही मिल गया. अब ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं. ये की पॉइंट्स भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपके पेपर्स हैं तो पेपर्स में भी आता है. तो अब गाइस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया यूनिट 7.2. अब इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.